Good evening, guys. This is me, Ashit Kumar Yadav. As we know, we have already started the general characters classifications of the several phylums, and we have already seen this is up to phylum Annelida. And till the phylum Annelida, we have already covered the general characters classification of Porifera, Sorrentata, Ctenophora, Platyhelminthes, S. helminthes, Annelida. And now in this video, we will going to discuss about the phylum Arthropoda, and we will cover all the topics that is related with the phylum Arthropoda, and basically with the general characters, classifications, and types of phylum Arthropoda, because this topic is related with our university, and our university asked the questions from these topics. So we will cover these topics, and still you have any type of doubt, and still you have any type of question in your mind related with any subject, any topic, and if you want that, you can freely ask me in the comment sections. I will try to resolve your queries, and I will be happy to resolve your queries. That's all. Let's start this videos. Now let's start. That is the phylum Arthropoda, and phylum Arthropoda is the first largest phylum. phylum Arthropoda जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा phylum ये phylum Arthropoda होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। phylum Arthropoda दैट इज ग्रीक वर्ड में है। इसके अर्थोज मतलब होता है ज्वाइंट और पोडोज मतलब होता है फुट। फुट मतलब पैर। जो एनिमल जो किंगडम में ज्वाइंटेड फुट होता है मतलब ज्वाइंटेड लेग होता है उसको हम लोग phylum Arthropoda में इंक्लूड करते हैं। इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग अबाउट 12,57,040 स्पीसीज इन ऑल हैबिटेट्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 83% ऑफ द ऑल नाउन स्पीसीज ऑफ एनिमल। जो कि जिसका कितना स्पीसीज है 12,57,040 स्पीसीज है पूरा हैबिटेट मतलब बहुत सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं मिला करके। ठीक है, जो कि 83% जो कि 100% टोटल एनिमल स्पीसीज हैं उनमें से 83% फाइलम ऑर्थोपोडा के माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी जो होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक फॉर्म में होते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, अपेंडेजेस ज्वाइंटेड, अपेंडेजेस जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। यूजुअली वन पेयर टू ए सोमाइट एंड विथ वेरिड फंक्शंस एज जॉस गिल्स लेग्स एक्सेट्रा। और इसमें मतलब एक जोड़ा सोमाइट्स होते हैं, सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें वेरिड बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे कि जॉ यानी कि जबड़ा हो गया, गिल्स मतलब जिससे सांस ले जाता है, लेग्स मतलब पैर हो गया। ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ डेड टाइटेनियस क्यूटिकल डेट इज सेड फॉर इंटरवल्स कॉल्ड इडाइसिस और मॉडलिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और एक्सोस्केलेटन होता है जो डेड यानी कि जो मरे हुए टाइटेनियस क्यूटिकल होते हैं जो कि वो क्या होते हैं सेड होते हैं, जो कि कहाँ पे इंटरवल यानी कि मध्य में सेड होते हैं जिसको कि हम लोग इडाइसिस कहा जाता है। और जो मोल्टिंग होते हैं वो किसके लिए होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, जो बॉडी होते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड होते हैं जो कि हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन जो कि पेट माना जाता है। ठीक है, हेड एंड थोरेक्स ऑफन फ्यूज टू फॉर्म ए सिफेलोथोरेक्स, और हेड और थोरेक्स जो होता है मतलब कि सर और थोरेक्स मतलब जो गला का पार्ट होता है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रू सिलोम रिड्यूस एंड लार्जली रिप्लेस्ड बाय ए ब्लड फिल्ड हीमोसोल, और ट्रू सिलोम होता है वो रिड्यूस यानी कि घटा हुआ फॉर्म में होता है और लार्जली रिप्लेस्ड और मतलब बहुत सारे रिप्लेस्ड होता है किसके बाद किससे रिप्लेस हो जाते हैं ब्लड फ्लूइड होम्योसेल होते हैं उसमें रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, मसल मोस्टली स्टेरॉइड, मसल्स क्या होते हैं मोस्टली स्टेराइटेड होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, यूजुअली कैपेबल ऑफ रैपिड कंट्रक्शन, और जिसमें इनके मसल्स में रैपिड कंट्रक्शन का कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, और माउथ पार्ट होता है वो बहुत सारे मतलब वेरियस पार्ट्स मोड ऑफ फीडिंग में मतलब कि खाने के प्रकार में मतलब उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन विथ ए डोर्सल ओपन मेनी चैम्बर्ड हार्ट आर्टरीज एंड ब्लड सेंसर्स और ह्यूमोसेल, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप के इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिनमें कि डोर्सल व्यू होता है जो कि मेनी चैम्बर्ड हार्ट यानी कि इसमें हार्ट का बहुत सारे चैम्बर होते हैं, आर्टरीज होता है और ब्लड सेंसर्स और ह्यूमोसेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिमाइंड मस्ट बी कम्प्लीटेड एंड एक्सक्लूसिव इन द सिलेबस, और रिमाइंड जो भी हम लोग मतलब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, और ऑर्थोपोडा में किस टाइप का रेस्पायरेशन होता है रेस्पायरेशन बाय जनरल बॉडी यानी कि उनके शरीर के त्वचा से ही रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, गिल्स भी द्वारा होता है, ट्रेचिया द्वारा होता है और
बुक लंग्स के द्वारा इनका रेस्पिरेशन मतलब श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड्स और मालपेजियन ट्यूब्यूल्स। और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं या फिर मालपेजियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। नर्वस सिस्टम टाइपिकली एनेलिडियन विथ ए डोर्सल ब्रेन कनेक्टेड विथ ए नर्व रिंग टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये नर्वस सिस्टम होता है वो एनेलिडा, जिस टाइप का एनेलिडा में नर्वस सिस्टम होता था उसी टाइप का इसमें भी पाया जाता है, जिनमें कि डोर्सल ब्रेन होते हैं और जो कि नर्व से कनेक्टेड होते हैं, नर्व रिंग से, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स कंप्राइजेज ऑफ आई। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें आइज होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, जो कि आइज दो टाइप होते हैं, सिंपल आइज और कंपाउंड आइज दोनों प्रेजेंट होते हैं। चेमो एंड टेक्टिकल रिसेप्टर्स, और चेमो और टेक्टिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैलेंसिंग एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स, इनमें बैलेंसिंग और ऑडिटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, और सेक्सेस जो होते हैं मतलब इनका जो मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा सेपरेट रहते हैं, यानी डाइसियस एनिमल होते हैं ये। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स पेयर्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो डक्ट्स एंड नली होती है वो दोनों पेयर होते हैं, मतलब कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है। ओविपोरस और ओवोविविपोरस, और ये एनिमल ओविपोरस या फिर ओवोविविपोरस टाइप के एनिमल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ वन और टू मेनी लार्वल स्टेजेस, पार्थोजेनेसिस इन सम। और डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी डेवलपमेंट होता है या फिर इनडायरेक्ट, दोनों डेवलपमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिसमें कि एक या अधिक मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, और इनमें पार्थोजेनेसिस होता है वो किसी किसी में पाया जाता है। ठीक है। सिलिया एंड फ्लैजिला अब्सेंट एक्सेप्ट इन ओनकोफोरा, सिलिया और फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं बल्कि ओनकोफोरा को छोड़कर सभी में सिलिया और फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। ठीक है। पैरेंटल केयर ऑफन वेल मार्क्ड, और पैरेंटल केयर इसमें किया जाता है अच्छे से। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के। द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर एस फॉलो, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन ऐसे है, देखते हैं हम लोग। ए नंबर दिया गया सब फाइलम, इनको सब फाइलम में क्लासीफाई किया गया है, जो कि है क्रस्टेशिया, इनका सब फाइलम ए कौन सा है, क्रस्टेशिया। दे आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक यानी कि जल में रहने वाले जलचर प्राणी भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन के सरफेस पर भी रहते हैं, और पैरासिटिक एनिमल ये होते हैं। द हेड डिफ्यूज्ड विद द थोरेक्स रीजन नॉन एज द सिफेलोथोरेक्स, और जो हेड होते हैं यानी कि जो सर होता है वो थोरेक्स रीजन से फ्यूज होते हैं, यानी कि जो गला का रीजन होता है उससे फ्यूज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरेक्स बोला जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, इस बारे में देख लेते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिविजन्स एंड प्रेजेंस और absence ऑफ सर्टेन अपेंडेजेस फाइलम आर्थ्रोपोडा आर डिवाइडेड, जो कि देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, ये मेन पॉइंट है, इस पर हम देख लेते हैं। बॉडी डिवीजन यानी कि किस टाइप का बॉडी जो इनमें प्रेजेंट है, और इनमें प्रेजेंस और absence यानी कि जो सेंट्रल सर्टेन अपेंडेज जो अपेंडेजेस होते हैं इनमें प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसके आधार पर फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड किया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्रस्टेशिया बारे में देख रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं। रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू गिल्स, रेस्पायरेशन किससे होता है, गिल्स के द्वारा होता है, और जनरल बॉडी सर्फेस, और या फिर जनरल बॉडी सर्फेस से भी इनका रेस्पायरेशन होता है। ठीक है। द बॉडी इज कवर्ड बाय सिंगल लार्ज कोपोपेस, जो बॉडी होता है वो कवर होता है किसके द्वारा, सिंगल यानी कि अकेले होता है वो लार्ज होता है, और कार्पोपेस जो होता है उससे कवर होता है। ठीक है। दे पोजेस टू पेयर्स ऑफ एंटेनी, ये क्या करते हैं इनमें दो पेयर्स यानी कि चार इनमें एंटेनी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमेशा पेयर में ही जोड़े में ही रहते हैं। एंड 5 पेयर्स ऑफ एंटेनी एंड 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, और इनमें 5 पेयर ऑफ मतलब कि 5 जोड़े एंटेनी और 5 जोड़े अपेंडेजेस भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दे एक्सक्रीट थ्रू ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनमल ग्लैंड्स, और ये किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है इनमें, ग्रीन ग्लैंड्स द्वारा और या फिर एंटेमल ग्लैंड द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। ठीक है। दे हैव ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड गोनोफर्स, इनमें एक जोड़ा यानी पेयर, एक जोड़ा मतलब 2 आइज होते हैं, कंपाउंड आइज होते हैं, और गोनोफर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाइफ्जिया और पेलिमोन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं। द सब फाइलम क्रस्टेशिया इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, और सब फाइलम जो क्रस्टेशिया सब फाइलम है वो 6 क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है। देख लेते कौन सा है, बेंचियोपोडा, रेमीपेडिया, सिफेलोसेरिडा और मैक्सिलोफोडा और ऑस्ट्रोकोडा और मैलेकोकोस्ट्रेका। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सब फाइलम है मायरियोपोडा, मेरियापोडा, ठीक है, मेरियापोडा। ठीक है। दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, और ये क्या होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर ही पाए जाते हैं। द बॉडी इज इलोंगेटेड विथ न्यूमरियस सेगमेंट्स, और इनके बॉडी में बहुत सारे मतलब न्यूमरियस मतलब बहुत सारे सेगमेंट इनमें बॉडी में पाए जाते हैं। द हेड इज प्रोवाइडेड विथ एंटेनिया, जो हेड होता है वो एंटेनी में उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ जॉ, और इनमें 2 जबड़े होते हैं, जो 2 पेयर्स यानी कि 4 जबड़े प्रेजेंट होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सिंपल आई, और एक सिंपल आई का पेयर होते हैं यानी कि 2 सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
दे कंटेन न्यूमरियस लेग, इनमें बहुत सारे पैर होते हैं, न्यूमरियस मतलब बहुत सारे पैर इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द अपर लिप ऑफ द माउथ कंटेन इपिस्टोम एंड लेबरनम लेटर द एंड द लोअर लिप्स कंटेन ए पेयर ऑफ मैग्जाइल, और जो अपर लिप होता है माउथ का उनमें क्या होता है, एपिस्टोम होता है और लेबरनम होता है, और जो लोअर लिप्स होता है उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ मैग्जाइल, यानी कि एक जोड़ा मैग्जाइल जो ऑर्गन्स होता है वो प्रेजेंट होता है। ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, और एक जोड़ा मैंडिबल्स यानी कि दो मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर एक जोड़ा मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। दे रेस्पायर बाय ट्रेचिया एंड एक्सक्रीशन अकर्स बाय मालपेजियन ट्यूब्यूल्स, और इनका रेस्पायरेशन किस ऑर्गन्स होता है, ट्रेचिया जो ऑर्गन्स होता है उसमें इनका रेस्पायरेशन होता है, और एक्सक्रीशन होता है जो मालपेजियन ट्यूब्यूल्स द्वारा इनका होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जुलूस होता है और स्लोपेंड्रा इनका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। द सब फाइलम मेरियापोडा इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस, और सब फाइलम मेरियापोडा इनको हम लोग फॉलोइंग सब क्लासेस में बांटते हैं, जो कि है चाइलोपोडा और डाइपोलोपोडा और पौरोपोडा और सिम्फाइला, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हो गए, मतलब इनके क्लासेस हो गए। आगे देखते हैं, सब फाइलम है हेक्सापोडा, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, कैसे होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक है। द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और जो बॉडी होते हैं वो तीन टाइप में मतलब डिवाइडेड होते हैं, हेड में, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होते हैं। हेड्स वी आर ए प्री सेगमेंटेड एक्रोन, और हेड्स में क्या होते हैं, प्री सेगमेंटल आर्कोन प्रेजेंट होते हैं। द थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, और जो थोरैक्स होते हैं वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। द एब्डोमेन हैज 7 to 11 सेगमेंट, और जो एब्डोमेन होते हैं मतलब जो स्टोमक का पार्ट होता है वो 7 से 11 सेगमेंट में डिवाइड होता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, मतलब इनमें 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, जो कि यानी कि 6 नंबर ऑफ 6, मतलब नंबर इनका 6 पेयर ऑफ 6 अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। 3 पेयर में 6। इट हैज़ ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, और इनका आइज कैसा होता है, कंपाउंड आइज होता है, जो कि 2 कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स और ट्रेचिया, और ये गिल्स और ट्रेचिया द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। मालपेजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रेटरो ऑर्गन, जो मालपेजियन ट्यूब्यूल्स होता है इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। एंड द लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, और इनमें लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है टर्बेनस और मॉस्क्यूटोज होता है और एंड्स होता है, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। द सब फाइलम हेक्सापोडा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, और जो सब फाइलम हेक्सापोडा उसको 2 क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आता है इंसेक्टा और दूसरा आता है इंटोगैनाथा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सब फाइलम है चेलिसेरेटा, ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन लैंड, और ये ज़्यादातर ये मोस्टली लैंड यानी कि मतलब जमीन पर ही पाए जाते हैं। द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, और बॉडी 2 टाइप्स में मतलब डिवाइड होते हैं, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होते हैं। और सिफेलोथोरैक्स कैसे बनते हैं, हेड और थोरैक्स रीजन को मिलाकर के जो ऑर्गन्स बनता है उसको सिफेलोथोरैक्स बोला जाता है, ठीक है। एंटनी आर एब्सेंट, और इनमें एंटनी होते हैं जो एब्सेंट होते हैं। द एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, और जो इनका बेली पार्ट यानी पेट स्टोमक रीजन होता है वो 13 सेगमेंट में डिवाइड होता है। इट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ इंटीरियर अपेंडेजेस, इनमें 4 पेयर यानी कि 8 इंटीरियर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। दे रेस्पायर थ्रू ट्रेचिया और गिल्स, और ये इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है, ट्रेचिया और गिल्स के द्वारा इनका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, और जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इनका हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है आर्मिया और लाइमुलस, ठीक है, इनके एग्जाम्पल थे। द सब फाइलम चेलिसेरेटा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस, और सब फाइलम चेलिसेरेटा है उनको हम लोग सब क्लासेस में इनके इतने क्लासेस में डिवाइड किए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्चिनीडा, ठीक है, और सेकंड है मेरोस्टोमेटा, और थर्ड है फाइनो गोनीडा, ठीक है। देखते हैं आगे, सब फाइलम ओनकोफोरा क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दीज आर स्मॉल साइज, ये कैसे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स, ये टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर पाए जाते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, इनका बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू नेफ्रिडिया, और एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रिडिया द्वारा एक्सक्रीशन इनमें पाया जाता है। दे रेस्पायर थ्रू द ट्रेचिया, और ये ट्रेचिया द्वारा रेस्पिरेशन इनका होता है। एग्जाम्पल है पेरीपेटस, इनका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सब फाइलम देखते हैं, और कौन सा है, ट्राइलोबाइटोमोर्फा, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। दीज आर प्रिमिटिव ऑर्थोपोड्स एंड आर एक्सटिंक्ट, और ये प्रिमिटिव ऑर्थोपोड्स होते हैं और ये एक्सटिंक्ट हो गए यानी कि मतलब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। दे वेयर फाउंड अबाउंडेंस ड्यूरिंग द पेलोजोइक एरिया, और ये मतलब कब पाए जाते हैं, अबाउंडेंस मतलब ज़्यादातर कब पाए जाते थे, पेलियोलॉजिक ईरा, मतलब जो था ना पेलियोलॉजिक टाइम था उस टाइम में ये ज़्यादातर पाए जाते थे, ठीक है। द बॉडी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 लोब्स, जो होते थे इन 3 लोब्स में इनका बॉडी डिवाइड होता था। 1 मैक्सिलन एंड 2 लेटरल लॉब्स, और 1 मैक्सिनल मीडियन था और 2 लेटरल लॉब्स इनमें प्रेजेंट होते थे।
हेड बोर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड ए पेयर ऑफ एंटेनी। और जो हेड होते हैं यानी कि जो सर पे था उनको ए पेयर ऑफ कंपाउंड यानी कि कंपाउंड आइज प्रेजेंट थे और एक पेयर ऑफ एंटेनी यानी कि 2 एंटेनी इसमें भी प्रेजेंट थे। देयर वाज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और इनका कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन बॉडी पार्ट्स में कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन नहीं होता था। द बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड पाइडिडियम। और जो बॉडी था मतलब 3 टाइप में डिवाइड हुआ था, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की जगह इसमें पाइजिडियम पाया जाता था। ठीक है। एपेंडोजेज आर बायोमेरस, एपेंडेजेज होते हैं वो बायरामोरस होते हैं। ठीक है। द सब फाइलम ट्राइबाइटोमोर्फा हैड ओनली वन क्लासेस, जिसको बोलते हैं इनमें बस केवल एक ही क्लासेस था जिसको नाम था ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा वाज द लास्ट क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आज के लिए इतना ही, आज हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। एंड इफ यू आर न्यू माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू बी अपडेटेड। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेसन।